नमस्कार, मैं हूं शबनम और आप देख रहे हैं स्टॉप क्राइम इंडिया। मैं मौजूद हूं इस वक्त कुलेसरा गांव में और आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अजय शर्मा एडवोकेट से। जैसे कि मैंने बताया, एडवोकेट ये लॉयर भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं इनके राय कि हाँ, अगर इनकी सरकार आती है तो ये क्या क्या विकास करेंगे। सर, आप मुझे मेरा आपसे पहला सवाल है कि अगर आपकी सरकार आती है तो किस किस तरीके का विकास होगा। अभी मैं यहाँ कुलेसरा कॉलोनी में बैठा हुआ हूँ, जिसकी आबादी लगभग 20,000 है। जी। यहाँ का पोलिंग 20,000 है। लगभग 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पे निवास करते हैं। भाजपा सरकार में किसी भी कॉलोनी का कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ का जितना भी जनप्रतिनिधि आज तक बने हैं, चाहे सांसद रहे हों, भाजपा के विधायक रहे हों, इससे पहले पूर्व में यहाँ पे बसपा के विधायक रहे हों, किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने आज तक यहाँ किसी कॉलोनी वासी के या कॉलोनियों के जो स्थिति ख़राब हो रही है उसके विषय में आज तक नहीं सोचा है। समाजवादी पार्टी ये विश्वास दिलाती है सरकार बनने के बाद में हम सारी कॉलोनियों का, जितनी भी कच्ची कॉलोनी, ये लोग ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जिनको कच्ची कॉलोनी कहते हैं, जिसमें गरीब जनता निवास करती है, उनका नियमितीकरण कराएंगे। साथ ही साथ इनका पूरी तरीके से डेवलपमेंट कराएंगे। सारे रोड, लाइट, नालियाँ, शिवर सारा हम लोग कराएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे। शिक्षा पर हम पूरा काम करेंगे, जबकि कॉलोनियों में कोई स्कूल, अच्छे स्कूल नहीं है, बच्चों की कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की यहाँ की व्यवस्था नहीं है। बढ़िया हम लोग हॉस्पिटल बनाएंगे। पूर्व में भी जितना ये भाजपा सरकार वाले कहते हैं कि जी हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, इन्होंने कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। सारा ही पूर्व की सरकारों ने बनाया है, 2014 से पहले की सरकारों ने बनाया है। उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ा करके हम नए हॉस्पिटल बनाएंगे, चिकित्सा की व्यवस्था कराएंगे, शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। जितना भी बेरोज़गार नौजवान यहाँ घूम रहा है, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार की व्यवस्था कराई जाएगी। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष जोर होगा और हमारी सरकार का जोर होगा कि बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिलाया जाए। सर, पर भाजपा सरकार का कहना है कि हमने काफ़ी हद तक विकास किया, ठीक है, और विकास हमने किया है, और समाजवादी पार्टी सरकार कह रही है कि विकास हमने किया था, लेकिन बीजेपी सरकार अपना नाम ले रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है। बीजेपी सरकार ने जनता का विकास नहीं किया। भाजपा सरकार में जितने भी भाजपा वाले नेता हैं, उन्होंने अपना विकास किया है। गरीब जनता का विकास नहीं किया। गरीब जनता तो और मर गई, गरीबी की पराकाष्ठा तक पहुंच रही है। जनता का कोई विकास उन्होंने नहीं किया। सर, शिक्षा के ऊपर आपका क्या कह रहा है कि आपको पता है जैसा कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स थे, काफ़ी सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर बना दिया गया है, तो जितने भी यंग यूथ है उनको रोज़गार नहीं है उनके पास, उसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, जितना निजीकरण भाजपा सरकार करा रही है, इस निजीकरण का मैं आम जनता से, आपके चैनल से के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि उसको, सच्चाई को समझे। निजीकरण होने से जनता को कोई रोज़गार नहीं मिलना, प्लस जो हमारे संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत जो आरक्षण नीति लागू की थी, वो आरक्षण धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जितना निजीकरण होगा, सरकार की सर्विसों में जो आरक्षण मिलता था, वो सारा आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। और ठीक है, और सर, भाजपा सरकार का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर और क्या कहते हैं काशी में, और अब की बार अगर हमारी सरकार आती है तो मथुरा में भी मंदिर बनवाया जाएगा। उसके बारे में आपका क्या कहना है। और काफ़ी लोग का हद से ये भी कहना है कि हाँ, अगर भाजपा सरकार आती है तो मथुरा में हमारा मंदिर बनाया जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, मंदिर में जा कर के किसी का पेट नहीं भरता, ठीक है। सबसे पहले आवश्यक है व्यक्ति को रोज़गार। जब तक आप रोज़गार नहीं देंगे, मंदिर की, मस्जिद की लड़ाई लड़ने से, जनता को बहकाने से कोई काम नहीं चलेगा। सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए रोज़गार। आप जनता को रोज़गार दीजिए। मंदिर तो स्वतः ही जनता बनाएगी। कोर्ट का फैसला था, उसके आधार पर मंदिर अब तक बन जाना चाहिए था। इन्होंने मंदिर बनाया नहीं, केवल भगवान राम के मंदिर के नाम पर ये लोग वोट लेते हैं। मंदिर नहीं बनाए, केवल वोट ले रहे हैं। जनता की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करते हैं, भावनाओं के साथ खेल करके अपना वोट लेते हैं, सत्ता की ये सुख प्राप्त करते हैं। और सर, उनका कहना है काफ़ी जो अदर सरकार है, उनका ये भी कहना है कि हाँ, समाजवादी पार्टी सरकार जो है ये काफ़ी जिन्ना को ही लेकर ये मुद्दा छेड़ती है। इस बारे में आपका क्या कहना है। नहीं, जिन्ना के विषय में हमारे यहाँ से तो केवल एक बार चर्चा हुई। भाजपा, उनका तो सर कहना है कि आप लोग बार बार यही टॉपिक लेके छेड़ देते हैं। नहीं, जिन्ना के नाम पे तो
भाजपा ही बार बार जिन्ना का नाम अलाप रही है। हमने तो एक बार गलती से जिन्ना का नाम लिया, वो तो रोजाना जिन्ना का 1000 बार, प्रत्येक कार्यकर्ता 1000 बार रोजाना जिन्ना का नाम लेता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। केवल हमने अगर जिन्ना का नाम ले दिया गलती से तो इनको आपत्ति हो गई। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी तो जिन्ना का नाम लिया था, क्या वो भाजपा में नहीं है? जैसे कि आपने अभी हमने अजय शर्मा जी से बात की और अजय शर्मा जी का राय जाना कि हाँ, अगर समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो किस हद तक विकास होगा। बात रही इस कुलेसरा गांव की, अभी हमने यहाँ रिपोर्टिंग किया तो देखा काफ़ी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों से भी गंदा हाल यहाँ का। हर जगह जगह गलियों में कच्चे गली बने पड़े हैं। तो अभी अजय शर्मा जी ने बताया कि हाँ, अगर इनकी सरकार आती है तो यहाँ का भी काफ़ी हद तक विकास होगा। तो ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।